In this video, we are going to solve remaining question of exercise 10.2. Question number 11. In the given figure, find angle 1, angle 2, angle 3, 4 and 5. ये given figure है और आपको find out करने हैं angle 1, 2, 3, 4, 5. अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये दोनों मिलकर ये दोनों अगर हम एंगल 110 और 2 को लें तो एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और दो एंगल हैं लीनियर पेयर और सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180 डिग्री। तो हम यहाँ शुरू करते हैं 110 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों है 180 डिग्री? ब्रैकेट में लिख लीजिए लीनियर पेयर। यहां से हमें एंगल 2 मिल जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू 180 माइनस 110 इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट इज एंगल 4। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 5 इज इक्वल टू 110 डिग्री। ब्रैकेट में रीजन देंगे इसका, अल्टरनेट अपोजिट एंगल। हमने जब पढ़ी थी दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो एंगल बनता है, ये एंगल कहलाते अल्टरनेट नहीं, वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये एंगल आप वर्टिकल अपोजिट है, ये एंगल आप वर्टिकल अपोजिट है एंड वर्टिकल अपोजिट एंगल आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल 4 किसके बराबर हो गया? एंगल 2 के बराबर हो गया और एंगल 5 110। एंगल 4 कितना है? एंगल 2 कितना है हमारा? 70 डिग्री। और इस तरीके से हमारे पास आ गया एंगल 2, एंगल 4 एंड एंगल 5। अब आप ले लीजिए, इसके हमें दो एंगल पता है, थर्ड हमें पता लगाना है तो हम ले लेते हैं ट्राइंगल ABC। इन ट्राइंगल ABC सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स आर इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस 30 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। हमें मालूम है सम एंगल प्रॉपर्टी से एंगल 3 हमें फाइंड आउट करना है। एंगल 4 हमने फाइंड आउट कर लिया 70 डिग्री प्लस 30 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 3 प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 3 इक्वल टू 180 माइनस 100 इक्वल टू 80 डिग्री। तो हमारे पास एंगल 3, 4, 2 और 5 आ गए। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल 1। तो हम ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADE 60 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 60 प्लस एंगल 2 इज 70 डिग्री, हमने निकाला था। तो 70 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। 130 प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50 डिग्री। इस तरीके से हमने क्या किया, सारे एंगल निकल गए आपके, एंगल 1, 2, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। In the given figure, find angle 1, 2, 3, 4 and 5. Angle 3 equal to angle 4. Given that angle 3 equal to angle 4. Angle 3 equal to angle 4 given है और हम assume कर लेते हैं angle 3 and angle 4. Let's angle 3 and angle 4 is x. दोनों क्या है? x है। अब फिगर में हम देखते हैं, सबसे पहले हम ट्राइंगल ABC ले लेते हैं क्योंकि यहां हमें दो एंगल पता है, हमें थर्ड वन निकालना है। तो इन ट्राइंगल ABC 30 प्लस 60 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। 90 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू
90 डिग्री। हमारे पास एंगल 5 आ गया है 90 डिग्री। अगर हम इस फिगर को ध्यान से देखें तो ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। तो दोनों एंगल क्या है, लीनियर पेयर है। इनका सम स्ट्रेट लाइन का कितना होता है डिग्री, 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन देंगे क्यों, क्या रीजन है, लीनियर पेयर। ये दोनों क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल 1 हमारे पास नहीं है, लेकिन एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री अभी हमने निकाला, सॉरी 90 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 माइनस 90 इक्वल टू 90 डिग्री। हमारे पास क्या आ गया, एंगल 1 आ गया। एंगल 3 और 4 हमने एज्यूम किया है x। एंगल 3 और 4 इक्वल है, तो एंगल 3 भी x है और एंगल 4 भी x है। और ये वाला एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। तो हम ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACD एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 90 प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, 90 प्लस 2x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90, तो 2x इक्वल टू 90, x इक्वल टू 90 अपॉन 2 इक्वल टू 45। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू 45 डिग्री। तो एंगल 3 और 4 कितने हैं, 45 डिग्री है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13. If the ratio of the side of a triangle 2:3:4 and the shortest side is 4 centimeter, find the length of other two sides. Given है हमें किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड का रेशो है 2:3:4 and shortest side is 4 सेंटीमीटर। हमें बाकी साइड जो है फाइंड आउट करनी है। आपको पता है जब भी रेशो में आता है तो हम रेशो को प्लस कर लेते हैं। तो ये हो गया 9, टोटल आ गया इसका 9। लेट एज्यूम, हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं सम ऑफ ऑल साइड, ऑल थ्री साइड इज x। सम ऑफ ऑल थ्री साइड इज x। अब हम रेशो से देखते हैं। फर्स्ट साइड जो है सबसे स्मॉलेस्ट साइड, इसका रेशो निकालते हैं 2/9। नेक्स्ट आ गया 3/9 एंड 4/9। डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर देखेंगे और सबसे छोटा है 2, तो इट मीन शॉर्टेस्ट साइड इज 2/9। तो 2/9 ऑफ x, टोटल का 2/9 कितना गिवन है, 4 सेंटीमीटर। ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 2/9 इंटू x इक्वल टू 4, 2x इक्वल टू 36, क्रॉस इंटू किया, x इक्वल टू 36/2 इक्वल टू 18। तो टोटल साइड का सम हो गया 18। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। सेकेंड साइड में इसका रेशो है 3/9 ऑफ टोटल, तो ये हो गया 3/9 x इक्वल टू, x कितना था, 18 था, इंटू 18, तो ये कितना हो गया 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट वन इज 9/5 ऑफ x, सॉरी 4/9 ऑफ x, 4/9 इंटू 18, और ये हो गया 8 सेंटीमीटर। तो हमारे पास तीनों साइड आ गई, 4 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। और अगर आप इनका रेशो लेंगे तो आ जाएगा 2:3:4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. If the unequal side of isosceles triangle is 6 centimeter long and other two sides are in the ratio of 3:4:4,
फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वल साइड, आपको इक्वल साइड की लेंथ पता लगानी है। सेम ऐसे ही इस सम को करेंगे, इसलिए आप लोग खुद करेंगे। सिर्फ क्या है, रेशो भी दे रखा है, दो साइडों का रेशो सेम है, तो जैसे 13 वाला किया था सेम ही वैसे 14 वाले को करेंगे। नेक्स्ट इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल ABC is side 5 centimeter is drawn. Is it possible to construct a isosceles triangle PCB on the other side of BC if the equal sides PC and PB are length 2.5 centimeter each? Give reason. ये एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड 5 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन के अनुसार यहाँ एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है और जिसकी साइड है 2.5 दोनों इक्वल होंगी। क्या इस टाइप का ट्राइंगल ड्रॉ हो सकता है, कंस्ट्रक्ट हो सकता है? आपको फिगर से भी दिख रहा है ये साइड छोटी और ये बड़ी है, पॉसिबली नहीं है। दूसरी एक और चीज है ट्राइंगल की, याद रखिएगा कि इन दो साइड का जो सम है, इन दो साइड का जो सम है वो हमेशा ग्रेटर देन थर्ड साइड होता है। ठीक है, तो यहां नॉट पॉसिबल। और रीजन क्या देंगे, सम ऑफ, इसको P है, AP प्लस CP is greater than AC. If AP and CP is greater than AC, अगर ये greater होगा AC से, then triangle is constructed. तभी ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट होगा। और यहां पर क्या है, ये इक्वल है, सो इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ये 15 था, सॉरी ये 15 नंबर क्वेश्चन था, 14 आपको खुद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। क्या है क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान से देखिएगा। In a figure, O is a point in the exterior of a triangle ABC. एक ट्राइंगल है ABC और O जो है ये एक्सटीरियर पॉइंट है। एक्सटीरियर पॉइंट में इस ट्राइंगल के बाहर कहीं किसी भी साइड हो सकता है। फिगर क्योंकि गिवन है तो हमने इसी साइड बनाया है। O is joined to the three vertices ABC. अब O जो है तीनों वर्टिसेस पे ज्वाइन कर रहा है, A C B। अब हमें प्रूफ करना है या शो करना है OA OB OA प्लस OB प्लस OC, क्या शो करना है, OA प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन half AB प्लस AC प्लस BC, ये हमें शो करना है। तो देखते हैं हम, यहां पर हम एक एक ट्राइंगल ले लेते हैं जिसमें O आएगा, ऐसे ट्राइंगल लेने। ठीक है, तो सबसे पहले इन ट्राइंगल AOB आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए। ठीक है, अभी अभी हमने पढ़ा था कि सम ऑफ टू साइड इज ग्रेटर देन थर्ड वन, दो साइड का सम जो है वो तीसरी से ग्रेटर होगा। तो हम यहां देख लेते हैं, OA प्लस OB इज ग्रेटर देन AB, ये बन गई इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल AOC, हमने ये वाला ट्राइंगल ले लिया। यहां पर भी OA plus OC is greater than AC. OA and OC, sum of OA and OC is greater than AC. Next triangle ले लेते हैं, ट्राइंगल
BOC, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं। यहां पर भी OB प्लस OC इज ग्रेटर देन BC। ये इक्वेशन सेकंड थी, ये इक्वेशन थर्ड है। हम ऐड कर लेते हैं। ऐड इक्वेशन 1 प्लस 2 प्लस 3, तीनों इक्वेशन को यदि हम ऐड करते हैं, चलिए ऐड कीजिए। OA प्लस OB, OA प्लस OC एंड थर्ड OB प्लस OC ग्रेटर देन AB प्लस AC, AB प्लस AC प्लस BC। यहां देखेंगे ध्यान से तो OA कितने हैं, 2 हैं, OB भी 2 है और OC भी 2 है, तो हम 2 कॉमन ले लेते हैं और यहां लिख लेते हैं AO प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन AB प्लस AC प्लस BC। और यदि यहाँ मल्टीप्लाई है 2, सेकेंड साइड जाएगा, उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो AO प्लस OB प्लस OC इज ग्रेटर देन, इसको 1/2 लिख सकते हैं, डिवाइड को भी नीचे जा रहा है, AB प्लस AC प्लस BC। और यही हमें क्या करना था, शो करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फिगर ABC इज ए ट्राइंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। एक ट्राइंगल है ABC एंड X इज एनी पॉइंट ऑन BC। ABC एक ट्राइंगल है और ऑन, याद कीजिए जब ट्राइंगल्स पढ़ाए थे तो ऑन का मतलब होता है ऊपर, ट्राइंगल के ऊपर एक X पॉइंट है और इसको यहां ज्वाइन कर दिया। अब यहां पर आपको शो करना है AB प्लस AC प्लस BC। क्या शो करना है, AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AX। 2AX सेम वैसे ही जैसे पहले किया था, इसको भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले हम ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ABX, ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला ट्राइंगल लिया है AB इंटू BX, AB सॉरी प्लस BX इज ग्रेटर देन AX, इक्वेशन फर्स्ट। अब ले लेते हैं इन ट्राइंगल ACX, यहां पर भी क्या हो जाएगा, AC प्लस CX ग्रेटर देन AX। हमने ये रूल पढ़ा है। नेक्स्ट क्या करेंगे, जैसे पहले वाला क्या था, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। चलिए ऐड करते हैं, AB प्लस BX प्लस AC प्लस CX ग्रेटर देन AX प्लस AX। AB प्लस AC एक साथ रख लेते हैं, AB प्लस AC प्लस BX प्लस CX ग्रेटर देन 2AX। अब आपको यहां पर आप लिख सकते हो, सिंस BX प्लस CX, इन दोनों को यदि हम प्लस करें तो ये लाइन किसके बराबर आ रही है, BC के बराबर आ रही है। सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, AB प्लस AC प्लस BC इज ग्रेटर देन 2AX। और यही हमें शो करना था। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ आए होंगे। डू ऑल दिस क्वेश्चन इन योर नोटबुक। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।